छोटा सा काम होता है, लेकिन ये होता है कि अगर आप किसी को जानते हो ना तो आपका एक्सपीरियंस फोर्ड में सही जाएगा, अदरवाइज फिर वही डामाडोल सा रहता है। 27 दिसंबर को जयपुर से आ रहे थे, उस दौरान एक टायर इसका पीछे का उधर वाला वो फट गया। जनरलाइज तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस एक पहाड़ लेवल है कि उसको आसपास भी नहीं है फोर्ड, उसके टू बी ऑनेस्ट उसके आसपास भी नहीं है। बट अब क्या था, तब का टाइम ऐसा था 2021 का कि फोर्ड थी मार्केट में। अभी का टाइम ऐसा है कि फोर्ड है भी और नहीं भी है भी, एज एन BS6 एंडेवर का फेलियर नहीं था ट्रांसमिशन का। कई गाड़ियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कशॉप पे मैंने खुद ने देखी है। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाड़ी देख के तो समझ आ ही रहा होगा ना, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या बात कर रहा हूँ, और जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम प्रतीक सिंह तनवर है और इस चैनल पे हम लाते हैं ट्रैवल ब्लॉग्स एंड ऑटोमोबाइल रिलेटेड या गाड़ियों से रिलेटेड इन पर्टिकुलरली कुछ कंटेंट, जो मैं जैसे सर्विसिंग कराता हूँ, ये सब कराता हूँ, ये चलाता हूँ, उसका रिव्यू, इसका वो कितनी क्या एवरेज आ रही है, चलाने में कौन सी बेटर है वगैरह वगैरह, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाल फिलहाल में आई थिंक 28 दिसंबर को मेरे पास जो गाड़ी है दैट इज़ फोर्ड एंडेवर, उसमें BS6 वर्जन है, BS6 वेरिएंट है, जो लास्ट आती थी बंद होने से पहले। उसमें एक फॉल्ट आ गया था विच वाज अ मेजर फॉल्ट, बिकॉज मेरी गाड़ी चली हुई है मात्र अभी 58,000 किलोमीटर के आसपास। तो 58,000 में जो मेजर पार्ट फेलियर था, जिसके मेरे चैनल पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, दैट इज ट्रांसमिशन फॉल्ट। मतलब 58,000 चली हुई गाड़ी में, फोर्ड जैसी गाड़ी में या इस सेगमेंट की गाड़ी में ट्रांसमिशन चले जाए, वो भी कैसे गया कैसे नहीं, वहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है। उसके बाद का ये था कि भाई इतने टाइम बाद ट्रांसमिशन आएगा, फोर्ड चली गई, जैसे सवाल पूछते ना लोग बाकी, भाई सर्विस कैसी है कैसी नहीं है, पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं है। उसका जवाब तो ये था कि हाँ कुछ हद तक तो सही है अभी भी, कि मेरे को पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल गई, ये सब मेरा सॉल्व हो गया जो मैटर था। अब मेन बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया कि 28 दिसंबर को गाड़ी के पार्ट में फेलियर आया। कैसे आया उसके लिए मैंने बता दिया, या थोड़ा एक बार जहाँ जा रहा हूँ वो करा के फिर वो एक बार डिटेल में थोड़ा बहुत वो भी बता दूंगा। अब ये गाड़ी आई थी मेरे पास आई थिंक लास्ट सैटरडे को गाड़ी सही हो गई थी, 12 तारीख के आसपास की शायद डेट थी उस समय। तो तब तो मैं कहीं बाहर था तो चला नहीं पाया इसका, मेरे को फिर कैसी थी कैसा नहीं उसका आइडिया नहीं, पापा ने चलाई थी तो ठीक लगी। फिर जब फैक्ट्री में गाड़ी आई मैंने देखी तो मेरे को एक दो चीज़ों में अभी भी कमी लगी, जिसके लिए मैं वापस से वहाँ जा रहा हूँ। अब वो एक दो चीज़ बहुत छोटी मोटी है, एक बार मैं सही करा के देन डिटेल रिव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौरान मैं सुबह जैसे फैक्ट्री से गुड़गांव भी आ गया, फैक्ट्री नीमराना में है, तो 80-90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो भी चला के देख लिया, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। ट्रांसमिशन को मैंने एक वो जो कहते हैं ना जनरल तरीके से चला के वो टेस्ट करके देख लिया। अब मेन चीज़ चेक करनी है मेरे को कि ये भाई ये जो छोड़ा वो क्यों छोड़ा आपने, अगर ये जो छोड़ा जो मेरे को दिख रहा है वो अधूरा काम अपने यहाँ छोड़ा है, तो फिर ट्रांसमिशन में भी आप कई चीज़ें अधूरी छोड़ सकते हो, उसको मैं कैसे चेक करूँगा। जैसे कहते हैं ना कि एक आपका फेथ जो होता है वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत डामाडोल हो जाता है कि जब आपके सर्विस एक्सपीरियंसेस ऐसे हों। इसलिए कहते हैं कि आपका शोरूम एक्सपीरियंस तो वन टाइम रहेगा, बट सर्विस एक्सपीरियंस है वो आप रेगुलरली करते जाओगे। सर्विस अच्छी है तो गाड़ी अच्छी, सर्विस में 19-20 है ना तो फिर आपको बाद में हॉर्न करती है। अब चलते हैं आगे तानिश फोर्ड गुड़गांव की तरफ। जो पेंडिंग काम मेरा रह गया, जो कि मेरे को विजुअल में आया, वो सही करा के देन आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ फोटोज़ के रूप में, और ये भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या था और कितना टाइम लगने वाला था एक्चुअली, एंड कैसे क्या मैंने कोशिशें करी, मिन्नतें करी, रिक्वेस्ट करी या जो मैं कर सकता हूँ वो करी, कि जिसके चलते आज मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी इतनी जल्दी। One hour later. छोटा सा काम होता है, लेकिन ये होता है कि अगर आप किसी को जानते हो ना तो आपका एक्सपीरियंस फोर्ड में सही जाएगा, अदरवाइज फिर वही डामाडोल सा रहता है। मतलब जो चीज़ आपको बेसिक दिख रही है, दरवाज़ा खोलते ही वो वाली चीज़ दिख रही है, जैसे इसमें फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट खुला हुआ है, ओपन है, उसके बाद भी कहाँ है आपको दिख रहा है, कौन सा पेज है आपने देखा, मैंने कहा नीचे का यहाँ वाला पेज छोड़ दिया, अच्छा आपने देखा, फिर मैंने उसे बड़ा प्यार से सुनाया, फिर मैं कहा ये काम मेरा है या आपका है, आप लोग देखोगे या मैं देखूंगा ये वाली चीज़ें। मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल चलो क्लीनलीनेस की बात करूं तो क्लीनलीनेस तो ये वाला पॉइंट है कि
अगर आप खुद से नहीं जा रहे तो चांस ही नहीं कि आपकी गाड़ी साफ सुथरी आपको मिलेगी। वो सिर्फ मोटा मोटा पोचा सा मार देते हैं, वो कर देते हैं। जैसे छोटी सी चीज़ है, मैट की फ़ोटो लगाता हूँ इस पर, मैट तक भी ये क्लीन नहीं करते। अब खैर मेरे को छोटी मोटी चीज़ों से मैं इतना सा वो एडजस्ट हो गया। जैसे कहते हैं ना कि आप उसमें उम्मीद ही इतनी कम कर रहे हो। मेन चीज़ आपको बताता हूँ कि 27 दिसंबर, जैसे मैंने बताया कि गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं, 27 दिसंबर, हाँ एक 27 दिसंबर को जयपुर से आ रहे थे। दिन भी तो इतने पुराने हो गए, याद नहीं रहता। 27 दिसंबर को जयपुर से आ रहे थे। उस दौरान एक टायर इसका पीछे का उधर वाला वो फट गया हुआ जयपुर वाले हाईवे पे। जितनी अच्छी रोड है ना, रोड भी पता नहीं 6 महीने हो गए बन ही नहीं रही है। वो 3 घंटे लगते हैं 100 किलोमीटर जयपुर करने में नीमराना से। 100 या 125 जो भी है, 150 मान लो। तो वो फट गया। अब MRF के ओरिजिनल टायर्स थे, ओरिजिनल टायर मेरे चल गए इसमें 55,000 किलोमीटर मान लो। बहुत सही है। MRF कोई ज़्यादा इतना हाई फाई वाला ब्रांड भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो उसके हिसाब से MRF ने अच्छा परफॉर्म किया। बड़ी गाड़ियों में कहते हैं कि कम चलेंगे, ये चलेंगे, ओवरऑल ठीक था। अब जब एक टायर फटा तो दुर्घटना ऐसी हो गई कि भैया जो मेरे को डलवाने थे वो डलेंगे या तो पैर में या चारों। अब फिर ऐसा सिनारियो हुआ कि मेरे को अल्टीमेटली पापा के कहने पे कन्विंस होके, मतलब वो वाली सिनारियो आ गया कि नहीं माने जब कोई, तो पापा ने कहा कि ठीक है ये वाला डलवा ले। ये वाले डलवाने के लिए हमने अलग अलग जगह, बहुत जगह मैंने इसके रेट्स लिए मन मार के। अब जिस चीज़ का मेरा मन नहीं है उसके लिए मैं इतनी वो नहीं करता मेहनत की यार, कौन तो कहाँ का पता करे कहाँ नहीं करे। जहाँ से रेगुलरली डलवाता था उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया। ये चीज़ मैंने पापा को बताई इस उम्मीद से कि मैंने कहा कि वो कह देंगे कि अच्छा नहीं डलवाएंगे तो उसी से उसके पास कौन से वो वाले डलवा ले, उन्होंने ये कहा नहीं। फिर हाईवे पे एक आधा MRF का दिखा मानेसर के आसपास, उससे पूछा, उसके पास नहीं। किसी को बोलो तो उसमें बोलते हैं अच्छा सर इसमें ये वाले डले हैं कि वो वाले डले हुए हैं। लोगों को ये भी नहीं पता, कई लोगों को तो वहाँ पे तो मैं गया ही नहीं, जिनको आइडिया ही नहीं तो वहाँ तो क्या जाना। देन अल्टीमेटली एक शॉप मिली मेरे को गोल्फ कोर्स रोड पे, जिन्होंने भैया ने प्राइस सही दिया और ये कह के दिया कि इससे सस्ता आपको मिलेगा नहीं। तो वो प्राइस भी MRF का सही था, जो मैंने उस वीडियो में डाल रखा, मेरे उसमें दिख जाएगी आपको। उसके बाद मैंने अल्टीमेटली वो सब चेंज करके वहाँ पे जाके पता चला कि वो वाला डलेगा नहीं, क्योंकि जो इसमें स्टेपनी वाला टायर है जो हम सोच रहे थे यूज़ कर लेंगे, वो छोटे साइज़ का होता है। तो 17 इंच का होगा ये वाले, शायद अगर 18 इंच के हैं तो वो अगर छोटा है तो उसे यूज़ नहीं कर सकते। देन वही मेरी वाली बात पूरी हो गई कि बोलो अब इसमें अच्छे वाले टायर डलवाएंगे। अच्छे वाले मैंने देख रखे थे कि या तो भाई मिशलिन के डलवाऊँ या कॉन्टिनेंटल के डलवाऊँ या योकोहामा, ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे को। मैंने ना सबसे पहले डलवाया था स्कॉर्पियो में, जो ग्रिप आती है उसकी, कि मतलब हमने 60-65 पे डलवाया होगा स्कॉर्पियो में भी। उसको भी 1 के आसपास जब बेचने का टाइम आया था ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब से मेरा मतलब वो कहते हैं ना एक फैन सा हो गया कि मैं वैसे वाले टायर्स, वैसे ग्रिप, कुल मिला के। फिर हमने लास्ट में जो टायर सेलेक्ट करा वो था मिशलिन का ऑल टेरेन, और उससे ऊपर सेगमेंट में कोई टायर नहीं था, जिसमें फ़ोटो आप ये देखो ग्लांस जो आ रहा है गाड़ी का, एक लुक ही चेंज हो जाता है। अब मेन जो मैं बताता हूँ कि 28 दिसंबर को जब मैं 27 दिसंबर को टायर डलवा के 28 दिसंबर को मॉर्निंग में मेरे को कहीं जाना था या किसी काम के लिए जाना था, जब मैंने गाड़ी ऑन करी तो गाड़ी रिवर्स में जब करनी थी, मेरी आदत है आगे करने की, हल्की सी मैंने आगे करी हुई, जब मैं रिवर्स में करूँ तो गाड़ी रिवर्स में ना आ जाए, घों 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 करे, जैसे ट्रांसमिशन या गियर एंगेज नहीं हुआ। अब मैनुअल गाड़ी होती तो बात अलग है कि आपने क्लच नहीं दबाया या वो नहीं किया, ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम आए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये होना, फिर मैंने रिलेट किया कि एक पुरानी गाड़ी है हमारे पास 2010 मॉडल जेटा, उसमें भी मैनुअल ट्रांसमिशन है तो कोई प्रॉब्लम आई थी। तो हो सकता है सिमिलर पैटर्न में अगर इसमें प्रॉब्लम आई हो तो जो हमारा गियर लीवर असेंबली होता है, जो वायर होता है, वो रिप्लेस होगा। विच मतलब मेरे को फ़र्क नहीं था, क्योंकि वैसे भी वारंटी में कोई पैसा तो लगना नहीं है। छोटा मोटा अगर किसी चीज़ का लगेगा तो वो एक बात है, बट लिटिल डिड आई नो वो वाली बात वहाँ जाके जब पता चला, जब देखा, तो भाई मेजर फॉल्ट इन BS6 वेरिएंट ऑफ फोर्ड एंडेवर, दैट इज ट्रांसमिशन फेलियर। एक नहीं, दो नहीं, कईयों के हुए। 2 तो मैंने खुद ने देखे, यहाँ टेबल पे पड़े हुए। अब ट्रांसमिशन फॉल्ट गाड़ी मेरे पास 2, एक है ऑडी जो 2015 है। अब वो बीच बीच में जैसे ही सरकार को कुछ होता है, आज जैसे धूप अच्छी है यहाँ पे, वरना अरे पोल्यूशन हो गया, बोलो BS4 बैन कर दो, पोल्यूशन हो गया, सोते रहते हैं, फिर एकदम से आ जाता है कुछ भी हो गया तो पोल्यूशन हो रहा है तो BS4 बैन कर दो, पोल्यूशन हो गया BS4 बैन कर दो। वो बीच बीच में जब वो बैन करते थे, और इस दौरान हाल फिलहाल में अगर एक ही गाड़ी हो तो वो भी दिक्कत आ जाती है।
एंड जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि 28 दिसंबर को उन्होंने बोला, 28 को शायद वो नहीं था, तो फिर नेक्स्ट डे सैटरडे था, देन मंडे तक वो बात चली गई थी। मंडे जाके ये था कि पार्ट इनके पास स्टॉक में नहीं है। इनडायरेक्टली मेरे को पता था, बट मंडे जाके प्रॉपर्ली पता चल गया कि पार्ट्स इनके पास स्टॉक में नहीं है। अब वो आएगा या तो जर्मनी से बताया या फिर उन्होंने बताया यूएस से बताया। अब दोनों ही जगह से अगर पार्ट आएगा तो उसमें एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम भी इंपोर्ट करते हैं तो पता है कि अगर एयर शिपमेंट से मंगवाओगे तो भी इतने दिन लगेंगे, बाय सी मंगवाओगे तो फिर तो गया महीना से ऊपर। अब बड़ा पार्ट है तो उन्होंने बाय एयर या जो भी इनके टर्म्स थे उस हिसाब से मेरे को नॉलेज जो मिली कस्टमर केयर के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू वो ये था कि मोटा मोटा आपका पार्ट आएगा 1 महीने में। 1 महीने में भी तब जब ये एनालाइज ये कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इनकी रिपोर्ट वहाँ जाएगी, चेन्नई ऑफिस में जाएगी, उसके बाद अब वो सोचो आपकी, आप चलाओ नहीं चलाओ, घर पे तो आपके पास गाड़ी खड़ी है, आप उसका EMI भी दे रहे हो, खर्चा भी दे रहे हो, आपकी चीज़ें आपने खरीदी हुई है, आपकी कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी अगर आपको पता चले कि वो गाड़ी गई 1 महीने के लिए गई तो कैसा फील होता है। और फिर ये भी है कि क्योंकि फोर्ड चली गई तो मैंने हर चीज़ ट्राई करी। अब ट्राई में मैं बताता हूँ सबसे पहले कि मैंने क्या क्या ट्राई किया। इससे पहले भी हमारे पास एक्चुअली जब ये गाड़ी खरीदी थी ना, 2 एंडेवर खरीदी थी, एक ब्लैक में एक वाइट में। वाइट वाली भी एक भैया ने खरीदी थी जिनकी फैक्ट्री हमारे फैक्ट्री से बगल में। उन्होंने भी इसलिए खरीदी क्योंकि मैंने ये खरीदी, अदरवाइज उनका कोई प्लान नहीं था। वो तो एक दिन मेरे साथ खुद ही गए थे कि वो ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर लेने चलते हैं। और उस दिन कुदरती वो बंद था, सैटरडे या संडे की, हाँ शायद संडे की बात है, बंद था टोयोटा का शोरूम, तो अदरवाइज वो वहाँ पे टोयोटा बुक कर देते। और आज शायद जितने खुश हैं उससे ज़्यादा ही खुश होते हैं। उसका भी रीज़न बताता हूँ। अब मेरे पास जब प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे उनकी गाड़ी में जब प्रॉब्लम आई थी तो मेरे पास जो सोल्यूशन था वो ये कि नेट पे एक्सप्लोर कर लो कि कहाँ से मेरे को कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ऐसी मिले वेयर इन मैं कोशिश करके वो जो पार्ट फेलियर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सही कर सकूँ जल्दी से जल्दी। कि भाई अपना जो मैनेजमेंट है, जो भी वर्कशॉप वाली टीम है वो अपना काम करेगी, बट ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी हायर मैनेजमेंट को रीच कर लूँ वेयर इन मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी हो जाए। जैसे मान लो हमारा काम कोई ट्रेडिंग का है, पर्टिकुलर किसी मशीन का है, बट वो मैं मशीन तभी बेच सकता हूँ क्योंकि उसका प्राइस मेरे को तभी अच्छा मिलेगा जब मैं टॉप मैनेजमेंट या फिर ओनर से मेरी डायरेक्ट डीलिंग है। अगर किसी कंपनी में वो नहीं है तो वो काम नहीं होता। तो सिमिलर पैटर्न पे मैं यहाँ जा रहा था क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे एक जनरलाइज वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टोयोटा रही है तो वहाँ पे जो कस्टमर ओरिएंटेशन है उनका सर्विस की, उसमें देखो तो वो जनरलाइज्ड है। वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं इनको जानता हूँ या उनको जानता हूँ या इन एडवाइज़र से मेरी अच्छी हायल हो तो मेरे को अच्छे से वो करेंगे। वो जनरलाइज तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस एक पार्ट लेवल है कि उसको आसपास भी नहीं है फोर्ड, उसके टू बी ऑनेस्ट उसके आसपास भी नहीं है। मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें, ना मैं कभी गया, सही बताऊं तो ना मैं कभी गया वहाँ पे सर्विसिंग कराने या कुछ कराने। कॉल करते थे, गाड़ी जाती थी और जैसी दी है वैसी आती थी, क्योंकि मेरी गाड़ी में वैसी साफ़ सुथरी रखता हूँ तो वो और चमका के साफ़ सुथरी करके देते थे। साफ़ सुथरी यार होती है, अगर आपने सर्विसिंग करा रहे हो तो लास्ट एंड मोमेंट तो उसका वही है कि भाई दिख कैसे रही है। साफ़ सुथरी नहीं दोगे, ऐसी काली पीली हो रही है, सीट जैसी दी है ये क्रीम कलर की, वो काली पीली करके दे देते हैं। उस पर कपड़ा तक नहीं मारा और इतनी काली पीली है कि मैं हाथ से साफ़ करूँ तो वो भी हो जा रहा है उसमें। एनी विच वेज, तो अब ये था कि जब मैंने उन ढूंढा तो मेरे को सर का नंबर मिला जो, या उनका कांटेक्ट डिटेल मिला जो मेन जिनको कहते हैं जो फोर्ड के वो रहे हैं, फोर्ड को इंडिया में लाने वाले या फाउंडर ऑफ फोर्ड इन इंडिया, महादेवन राममूर्ति जी। तो उस समय से मेरे पास उनकी डिटेल्स रही है एंड मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को ज़िंदगी में दोबारा ज़रूरत पड़े। बट जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई, देन फिर मैंने वापस से कोशिशें करी। बट अब क्या था, तब का टाइम ऐसा था 2021 का कि फोर्ड थी मार्केट में। अभी का टाइम ऐसा है कि फोर्ड है भी और नहीं भी है भी, एज एन सर्विस सेंटर्स हैं, बट वो नहीं है, उस तरीके से नहीं है और इंडिया से जा चुकी है, जो सबको पता है। जब जो चीज़ इंडिया से जा चुकी है उसके बाद उनका वैसा वाला बिहेवियर है वैसा नहीं रहेगा। पहले ही खराब था एक हद तक, अब तो और वाला वैसा वाला हो गया ना। तो अब मैंने वो कोशिश करी इस उम्मीद से कि मेरे को कोई रिस्पॉन्स आएगा, जो कि शायद आ सकता है, शायद नहीं आ सकता। शायद आ सकता है, इसलिए आ सकता है क्योंकि पिछली बार आया था, किया और रिप्लाई आ गया। रिप्लाई आ गया तो 4 चांद लग गए। क्योंकि अब अगर कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे, इतनी बड़ी मैनेजमेंट की पोजीशन पे इंसान है, अगर वो सुन रहे हैं आपकी बात तो वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था। उनके सपोर्ट की वजह से जो प्रॉब्लम हमारी लास्ट टाइम आई थी एंडेवर में, जो भैया की गाड़ी में, वो जल्दी सॉल्व हो गई थी। इस बार भी मैंने वही चीज़ ट्राई करी तो सर ने सपोर्ट किया। सर ने फिर
किसी को रेफ़र किया जिनका नाम था कौशिक जी। उन्होंने मेरे को कॉल भी किया और वो बेसिकली इंडिया का जो ऑपरेशंस का है सारा फोर्ड का वो देखते थे, अभी तो दूसरा कुछ मैनेजमेंट देखते हैं। उनसे भी जब मेरी बात हुई तो एक बार तो थोड़ा हाई पिच लो पिच भी हुई थी, क्योंकि मैं उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई मेरी गाड़ी भी जब गई थी तो 1 महीने के लिए गई थी। तो मैं भी कह रहा हूँ फिर आपने बेच दी। गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इमोशंस जुड़े रहते हैं। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये पहला BS6 एंडेवर का फेलियर नहीं था ट्रांसमिशन का। कई गाड़ियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कशॉप पे मैंने खुद ने देखी हैं। तो दिस इज अ रेगुलर पार्ट विच इज टू बी चेंज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स। दैट इज या तो वारंटी में हो या ना हो, बट ये पार्ट तो रेगुलर है। तो अब ये पार्ट अगर 7 लाख का है या 8 लाख का या 10 लाख का है, आप फोर्ड को, तो वो फोर्ड इंडिया से चली गई, बट फोर्ड वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके लिए 7 लाख 8 लाख वाला ये वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि पार्ट्स में उनको भी ये स्टॉक करना पड़ेगा। हर कोई वेट नहीं कर सकता। मेरे पास चलो एक गाड़ी थी, दूसरी थी, मेरा काम चल गया, बट किसी ने अगर एक ही गाड़ी ले रखी है और हार्ड एंड मनी से लिए तो उसको तो वो होता है। मेरे तो चलो इमोशंस खराब हुए, मेरा तो भरोसा सा कम हुआ, या वो वाला जो एक लगाव या वो अटैचमेंट थी वो धीरे धीरे कई चीज़ों की वजह से, सर्विस की वजह से या किसी भी उस पैटर्न में देखो तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच ना करके ये बताता हूँ कि मैंने जो कोशिश करी वो था सर को अप्रोच करना। उसके बाद जो फोर्ड इंडिया ओवर द ट्विटर, ओवर द फेसबुक या जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मेरे को मिलते थे वहाँ पे करना, मेल्स डालना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप, क्योंकि कर्टसी कार वाला हिसाब है ही नहीं, वो लोन कार्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वो इनके पास है ही नहीं, मिलेगी भी नहीं, मेरे को वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप दे नहीं पाओगे। चाहिए तो थी बट ऑब्वियसली भाई दे कोई गाड़ी, वो दे नहीं पाएंगे तो बात ही खत्म, कि वहाँ पे आपको जिद बहस करके क्या फ़ायदा। तो बस यही उम्मीद मेरे को उधर से आई थी कि कौशिक जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा था मैं अरेंज कराता हूँ। अरेंज में भी फिर मेरे पास कस्टमर केयर टीम से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि भाई आपका पार्ट डिस्पैच होगा 4 तारीख को, क्योंकि क्रिसमस वेकेशन या न्यू ईयर का वो वेकेशन वो चल रहा है, तो थोड़ा सा लेट होगा। 4 तारीख को भी होगा तो अब 4 तारीख से 4 तारीख 1 महीना मान लो अब, क्योंकि इसमें पूरा ट्रांजिट टाइम इतना लगेगा, तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। मतलब 4 जनवरी से 4 फरवरी तो मेरे को वैसे ही बता रखा था, और मेरे पास अभी कब आ गया, ये लास्ट सैटरडे क्या थी, 10-11 तारीख थी, जो भी थी, 13 तारीख पता नहीं क्या थी वो देख के डाल दूंगा। तब तक मेरे पास गाड़ी तैयार होके भी आ गई। अब ये आई सिर्फ कौशिक जी की वजह से, या फिर मैं कहूँ कि थैंक यू फॉर दैट, कि एटलीस्ट पार्ट तो आपने अवेलेबल करा दिया। मेरा जो एक्सपीरियंस खराब होना था या जो होना था वो तो हो गया, बट एटलीस्ट ये तो है कि गाड़ी आ गई। अब मैं क्या इसे बेचूं नहीं बेचूं, वो डिलेमा अभी भी चल रहा है कि सही प्राइस मिलेगा तो टू बी ऑनेस्ट मैं बेच दूंगा, उसके बाद थोड़ा रुक के मैं दूसरी गाड़ी लूं या कुछ भी करूं, बट अब वो वाला भरोसा सा नहीं रहा। एक बार वो कहते हैं कुछ खराब हो गया ना तो फिर मन सा उठ जाता है। मेरी तो वैसे ही नेचर खराब सी रही है कि बोलो हल्का सा भी कुछ आ जाता है फिर मैं चीज़ खत्म ही कर देता हूँ कि दूसरी ले या वो करो। अब ये भी बातें चल रही है कि फोर्ड वापस आएगी नहीं आएगी, लेट्स सी, आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा इन्हें ये है कि सर्विस नेटवर्क थोड़ा सही कर दें, क्योंकि छोटा मोटा जैसे पार्ट की मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये पार्ट इन्होंने वापस से खुला छोड़ दिया। अब ये पार्ट मेरे को दिख रहा है इन्होंने खुला छोड़ दिया, इसके अलावा भी तो कई पार्ट्स होंगे बेशक जो ट्रांसमिशन के हों या किसी और चीज़ के हों, वो भी अगर इन्होंने खुले छोड़ दिए तो गाड़ी वापस खुल जाएगी फिर कहीं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी सर्विस से रिगार्डिंग वो अच्छी लगी, और चैनल पे बने रहने के लिए don't forget to like, share and subscribe. See you some other day with some other amazing video. Till then, take care. Bye bye. Peace.